इस दीपावली पटाखे अपने घर के अंदर जलाए, मसलन बेड के नीचे आतिशबाजी करे, गोल गोल सी घूमने वाली चक्री को किचन में चलाए, सुतली बम अगर मिल जाए तो अलमारी के नीचे रखकर फोड़ दे, फुलझड़ी को संदूक के अंदर रखकर जलाए। क्योंकि रोड दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं, बल्कि रोड तो नमाज पढ़ने के लिए है। ये बात हम नहीं, बल्कि महान समाज सुधारक सीएट टायर के स्पेशल दिवाली विज्ञापन में आमिर खान कह रहे हैं। तो हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? सोसाइटी के अंदर, रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। नमस्कार मित्रों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। अगर एक्टर आमिर खान और सीएट टायर के मालिक हर्ष गोयन का सोचते हो कि इससे हिंदुओं की भावना आहत होगी, तो वो बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों से हमारी भावना बिल्कुल आहत नहीं होती, बल्कि हमें तो अब आदत हो गई है। पिछले साल तनिष्क के विज्ञापन में एक हिंदू महिला को लेकर लव जिहाद को प्रमोट किया गया था। इससे पहले साल डोमिनोज के दिवाली स्पेशल विज्ञापन में मिठाई की जगह नॉन वेज पिज्जे को प्रमोट किया गया था। अलग अलग क्यों? वो नीचे मत बताना, मैं नॉनवेज खाता हूँ। तुम भी नीचे मत बताना, मैं छत पे वेज नहीं खाती। इससे पहले भी कभी होली कभी दीपावली पर ऐसे ऐड आते रहते हैं, तो अब हम बुरा नहीं मानते। ना हमारी भावना कमज़ोर होती, बल्कि अब हमारी भावना इससे मजबूत होती है और इससे देश के सेक्युलरिज्म पर हमारी सोचने समझने की ताकत बढ़ती है। पर ये लोग बुरा मान जाते हैं जब हम कहते हैं कि हलाला गलत है, 3 तलाक गलत है, सड़क पार या किसी के घर में घुसकर नमाज पढ़ना गलत है, तो ये लोग ही मुंह फुला लेते हैं, मुंह चढ़ा लेते हैं। जब कोई 7वीं सदी के खलीफा का चित्र बना दे, तो ये उसके बारे में कुछ कह दे, तो ये लोग किसी कमलेश तिवारी का गला रेत देते हैं, तो कभी फ्रांस में किसी टीचर की हत्या कर देते हैं, तो कभी नॉर्वे में कुरान की बेअदबी को लेकर नॉर्वे को जला देते हैं, तो कभी बसीरहाट का बाजार लूट लेते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने से रोके तो बसों में आग लगा देते हैं। अब सीएट टायर के मालिक को ही ले लीजिए, उसे टायर खरीदने वालों से पता नहीं क्या एलर्जी है और पंचर लगाने वालों से इतना प्यार क्यों है। ये शोध का विषय है। सीएट टायर के मालिक हर्ष गोयन का कभी साधुओं का मजाक उड़ाते हुए तस्वीर ट्वीट करते हैं जिसमें लंगोट की तुलना मास्क से करते हैं, तो कभी भगवान शिव को लेकर गंदा चुटकुला पोस्ट करते हैं, लेकिन ईद की बधाई देते हैं। शायद उनकी नज़र में टायर खरीदने वालों से पंचर लगाने वाले बड़े होते हो। अब आमिर खान इस दीपावली के मौके पर सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील कर रहे हैं, मसलन हिंदुओं में जागृति पैदा कर रहे हैं। हिंदू कम समझदार है, वो हिंदुओं को लगातार समझदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं कि घूंघट प्रथा गलत है, एक से अधिक बच्चे पैदा करना गलत है, मंदिरों में जाना गलत है, कम उम्र में शादी करना गलत है। बस सत्यमेव जयते में कभी अरबी नस्ल को नहीं समझा पाए कि बकरीद पर जीवों का कत्ल करना गलत है, सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस निकालना गलत है। वो नहीं समझा पाए कि सड़कें पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है, तो साल के 365 दिन 5 बार सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं है। उन पर भी सीएट के टायर चलते हैं। मुतानिका जिसमें 10 साल की लड़की 70 साल के बूढ़े को 3 से 6 महीने के लिए ब्याह दी जाती है, वो भी गलत है। बुर्का गलत है, हलाला गलत है, 3 तलाक गलत है, लव जिहाद गलत है। वो हिंदुओं को समझा रहे हैं कि मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलते, पर बेचारे नहीं समझा पाए कि हज पर जाने से अल्लाह भी नहीं मिलते। हिंदू ना समझ है, उसे समझाना पड़ता है। अब 10-20 सेकंड में कोई संदेश देते हुए अपने माल को बेचना कोई आसान काम नहीं है, और अगर माल के साथ एजेंडा भी फिट हो जाए तो क्या कहने। लेकिन टीवी देखते समय हमें इसे समझने के लिए संवेदनशीलता चाहिए। पिछले दिनों एक अखबार में हेयर डिजाइनर जावेद हबीब के सैलून का विज्ञापन छपा था, जिसमें दिखा गया था कि हिंदू देवी देवता उनके पार्लर में सज संवर रहे हैं। विज्ञापन की टैगलाइन दी गई थी कि हमारे यहाँ भगवान भी आते हैं। इसके बाद एक विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने जारी किया, जिसमें हिंदू देवता गणेश जी मेमने का मीट खाते हुए दिखाए गए। न सिर्फ खाते हुए दिखाए गए, बल्कि बेचते हुए भी दिखाए गए। सर्फ एक्सल का विज्ञापन सबने देखा होगा। इस विज्ञापन में दिखाया गया कि एक मुस्लिम बच्चा इसलिए मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा पाता क्योंकि मोहल्ले में होली खेली जा रही थी। इस विज्ञापन में जहाँ एक तरफ मुस्लिम बच्चे को मासूम डरा हुआ होली से डरा हुआ दिखाया जाता है, तो वहीं हिंदुओं को गैर हिंदुओं पर जबरदस्ती रंग डालते हुए दिखाया गया था। क्या ऐसे विज्ञापन दूसरे मत पंथों पर बन सकते हैं? क्या मुहर्रम पर सड़कों पर खुद को प्रताड़ित करते हुए बच्चों को बचाने के लिए रेड लेबल चाय कट्टरपंथी मुस्लिमों का दिमाग खोल सकती है? क्या सड़क पर कटते जानवरों को देखकर डरे किसी हिंदू बच्चों को कोई मुस्लिम बच्ची बचाकर मंदिर तक छोड़कर आ सकती है?
क्या होली के रंगों को दाग बताने वाले खून के धब्बों को दाग बताने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या बकरीद पर सिएट टायर जानवरों को काटने का विरोध कर सकता है? क्या तनिष्क के विज्ञापन में किसी तिलक लगाए हिंदू को किसी हिजाब वाली महिला के साथ दिखा जा सकता है? आखिर ये सुधार की तलवार और सामाजिक सद्भावना सब एक तरफा ही क्यों है? क्योंकि हिंदू नासमझ है। अब हिंदू तालिबान जितना पढ़ा लिखा होता तो ये लोग बिल्कुल ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्योंकि अगर होली के रंग नमाज में आड़े आ रहे हैं तो क्या कल ईद की सेवैया के खिलाफ ऐसा हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ लघु फिल्म ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में दिखाया गया कि जब एक हिंदू बच्चा मंदिर में पुजारी को भोजन और दक्षिणा देने निकलता है और मस्जिद पहुंच जाता है तो ये समझा जाता है कि ईश्वर अल्लाह एक है, मंदिर मस्जिद एक है। पंडित जी को दिया जाने वाला खाना बच्चा मौलवी को दे देता है और एक जरूरतमंद को दक्षिणा देकर वापस घर आ जाता है। मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। हैरानी की बात है कि दोनों ही कहानियां सांप्रदायिक सद्भाव की है, लेकिन मुस्लिम बच्चे को मस्जिद जाते हुए होली के रंगों से भी फरेज है, पर हिंदू बच्चा मंदिर की जगह मस्जिद पहुंच जाए तो गुरेज नहीं। क्या रंगों से बचते हुए बच्चे को ये नहीं पता कि ईश्वर अल्लाह एक है? ये सीख क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? अब शोले के पटकथा लेखक थे सलीम जावेद। फिल्म में वीरू भगवान शंकर की मूर्ति के पीछे छिपकर बसंती को फ्लर्ट करता है, यानी मंदिर का इस्तेमाल फ्लर्टिंग के लिए किया गया। गांव के सबसे अमीर ठाकुर परिवार के घर लालटेन जलती है, पर रहीम चाचा की मस्जिद में लाउड स्पीकर बज रहा होता है। हो सकता है अमीर ठाकुर के घर पर लाइट ना हो, पर मस्जिद में सौर ऊर्जा से लाउड स्पीकर बज रहा हो। महिला समलैंगिक संबंधों पर बनी फिल्म फायर में दोनों प्रधान महिला चरित्रों के नाम सीता और राधा रखे गए। क्या ऐसे कभी फातिमा और मारिया नाम की दो महिला चरित्रों के बीच अंतरंग दृश्य फिल्माए जा सकते हैं? अब रही सद्भावना संदेश की बात, तो ऐसे दिखाया जा सकता था कि हिंदुओं को होली खेलता देख मुस्लिम बच्चा भी होली खेलने लगता है। उसका अब्बू उसे रंगों से रंगा हुआ देखकर पूछता है आज मस्जिद नहीं गया? बच्चा कहता नहीं, आज होली है, इस देश का त्योहार है। या फिर इस दिवाली पटाखे सड़कों पर नहीं मस्जिद में जलाए। क्या ऐसे ऐड भी बन सकते हैं कि इस होली अगर आप पानी बचा रहे हैं तो इस बकरीद में खून भी बचाए?